हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। चलिए, ये कल वाले टाइप का एक क्वेश्चन है। एक वर्ष में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ष के अंत में 650 है और 2 वर्ष के अंत में 676, तो ये आपको मिश्रधन दे रखा है। कल मैंने बताया था या तो आपका टाइम यहाँ से आज तक 1+ हो जाएगा या मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे दोनों ही काम हो रहे हैं, तो आप इसे दोनों टाइप से कर सकते हैं। तो हम चलो पहले लॉन्ग टाइप से करते हैं इसे। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना डिफरेंस है, 1 वर्ष का, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है आपका 26 का। तो 26 जो ब्याज मिला होगा वो आपको लास्ट ईयर मतलब 650 रुपये पे मिला होगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की। तो यहाँ से हमारी सबसे पहले आएगी रेट निकल के। तो हम यहाँ से आपका आर फाइंड कर लेंगे। भाई 0 से 0 कट जाएगी, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। रेट आ गया हमारे पास 4%। अब यहाँ से हम मूलधन मान सकते हैं अपना। मूलधन हम मान लेंगे अगर 100 हो तो 4% के रेट से एक वर्ष के अंत में 104 रुपये हो जाएगा। भाई मूलधन अगर 100 है तो 100 का 4%, 4 एक वर्ष का ब्याज, तो 104 हो गया मेरा मिश्रधन। क्वेश्चन में मिश्रधन है वो कह रहा है, भाई हमारे यहाँ पे जो 650 है ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 104 मेरा मिश्रधन है और क्वेश्चन का मिश्रधन है 650। तो यहाँ से ये दोनों बात हो जाएंगी बराबर, और एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 650 बटे 104 और गुणा क्रय मूल्य। तो यहाँ से हमारा सोल्व करके आ जाएगा 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65 0। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे आएगा 25, 2 से काटेंगे ये 25, 25 25 हो जाएगा 625। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो एक लॉन्ग मेथड है जिसमें आपको रेट और मूलधन दोनों निकालने हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ मूलधन की बात करता है तो कल वाले मेथड से हम कर सकते हैं कि 650 गुणा 650 और अपवन में आ जाएगा 676। यहाँ से ये मेथड लगा के डायरेक्ट हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो मैं इसे दोबारा बता दूँ। चलिए एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक वर्ष के अंत में 650 रुपये हमारी धनराशि हो रही है, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। इसका मतलब है कि मिश्रधन है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप इसे वर्ष के अंतर से करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले दर ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक 26 रुपये का। तो जो 26 रुपये बड़े हैं वो ब्याज के हैं। अब ये जो ब्याज 26 रुपये मिला है ये लास्ट ईयर के मिश्रधन पे आपको प्राप्त हुआ है। तो 26 रुपये मिले 650 पर और गुणा कर दिया हमने 100 की। यहाँ से रेट सोल्व करके आ गया 4% है। अब 4% आपके पास रेट आ गया, मूलधन हमारे पास हम नहीं है तो मान लेंगे 100। 100 का 4% आएगा 4 और ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी 104, यानी कि मिश्रधन। अब 104 मेरा मिश्रधन है। क्वेश्चन का एक वर्ष के बाद कितना है 650। ये बात आपस में क्या हो गई, इक्वल, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 की। तो यहाँ से आपका मूलधन आ गया 625। ये इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। अगर आपसे दर ना पूछ के डायरेक्ट मूलधन ही पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले वर्ष की 2 बार मल्टीप्लाई और जो दूसरा ईयर दे रखा है उससे 1 बार डिवाइड। इसे भी सोल्व करके हमारा क्या जाएगा 625। ये हमारा मूलधन है आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, ब्याज की दर क्या है? तो यहाँ पे हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखा है। भाई साधारण ब्याज आपके पास है 120 रुपये, CI चक्रवृद्धि ब्याज है आपके पास 129 रुपये, और ये दोनों कितने टाइम के हैं, 2 वर्ष के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा ही हमेशा मूलधन पे प्राप्त होता है तो वो इक्वल होता है हमेशा।
तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा पहले वर्ष हमें 60 रुपये और दूसरे वर्ष भी हमें 60 रुपये में ब्याज मिला होगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि ऐसा ही, जिससे हमें पता लग सके कि पहले वर्ष कितना ब्याज है 60 रुपये, तो पहले वर्ष CI भी कितना होगा 60 रुपये, क्योंकि यहाँ पे ये ब्याज किस पे मिल रहा है, मूलधन पर। तो हमें जो पहले वर्ष CI मिलता है वो भी मूलधन पे ही मिलता है, पहले वर्ष कोई ब्याज ब्याज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले वर्ष हमें कितना मिला है 69, तो दूसरे वर्ष देख लो कितना मिला है भाई, 129 में से 60 माइनस करेंगे आ जाएगा 69, तो यानी कि 129 में 60 घटाए आ गया 69। तो यानी कि हमें दूसरे वर्ष मिले 60 प्लस 9, एक तरीके से हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, वही 60 प्लस 9, वही 60 रुपये मूलधन पे और 9 रुपये ब्याज पे ब्याज। एक चीज सोचिए कि यहाँ पे अगर 129 में पहले वर्ष आपको मूलधन पे 60 मिले हैं, तो अगली बार भी मूलधन पे 60 ही मिलेंगे, पर यहाँ पे ये यहाँ से आता कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 9, ये क्या है आपका ब्याज पर ब्याज है, ब्याज पर ब्याज। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे रेट निकालने के लिए कि 9 रुपये प्राप्त हुए परसेंट के लिए गुणा 100, और ये किस पर मिले, ब्याज पर ब्याज कितना है पहले वर्ष का 60, तो अपॉन 60, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 पंजे हो जाएगा 15, तो हमारी रेट आ गई 15%। यही हमसे पूछा गया आंसर। इस क्वेश्चन में दो चीजें नहीं है हमारे पास, एक तो मूलधन नहीं है और एक आपके पास रेट नहीं है। अगर इसे भी सोल्व करेंगे तो पहले हमारे पास रेट ही आएगा। तो रेट निकालने के लिए सीधे ट्रिक है, पहले हम SI में देखेंगे कि पहले वर्ष का SI कितना है। वो एकदम सिंपल है, क्योंकि ये हर बार मूलधन पे मिलता है, तो इसको हमने 2 से भाग दिया तो आ गया 60, एक वर्ष का 60, दूसरे वर्ष का भी 60। CI पहले वर्ष का अगर 60 है तो दूसरे वर्ष CI हमें मिला 69, तो 9 रुपए जो ज्यादा मिल रहे हैं वो है हमारा ब्याज पे ब्याज। तो 9 रुपए मिले किस पर, 60 पर, और गुणा परसेंट के लिए 100 की, तो यहाँ पर रेट हमारा आ गया 15%। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये है, वह धनराशि होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा था, इस वाले में आपसे धनराशि पूछ रही है। तो देखिए SI जो है आपका साधारण ब्याज वो है 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज CI जो है वो है 105 रुपये। दोनों में ही टाइम की 2 वर्ष की बात की गई है, तो हर बार SI आपका इक्वल होता है साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम इसे 2 से भाग देंगे, तो पहले वर्ष का हमारा आ जाएगा 50 और दूसरे वर्ष का भी आ जाएगा 50। पहले वर्ष का जो हमारा साधारण ब्याज है वो बराबर होता है पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के, तो यहाँ पे भी आपको 85 रुपये मिले होंगे। अब दूसरे वर्ष देख लीजिए कितने मिले भाई, 105 हमें टोटल मिले हैं, 50 हमारे पहले वर्ष के हो गए, तो दूसरे वर्ष के हो गए 55। अब यहाँ पे जो ज्यादा मिल रहे हैं 50 से, वही आपका ब्याज पे ब्याज है, तो 55 रुपये मिले, पिछले वर्ष 50, तो यानी कि यहाँ पे 5 रुपये है ब्याज पे ब्याज के। अब ये जो 5 रुपये मिले यहाँ से आ जाएगा रेट, तो 5 मिले हैं परसेंट के लिए गुणा 100, और अपॉन में जाएगा पहले वर्ष का ब्याज 50, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से 5, तो रेट हमारा आ जाएगा 10%। अगर रेट की बात होती है इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ जाता 10%, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है मूलधन, तो मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे 100, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 100, 100 से 10% अगर निकालेंगे तो 100 का 10% क्या आएगा 10, ये हमारा एक वर्ष का ब्याज है। क्वेश्चन का एक वर्ष का ब्याज कितना है 50, तो 10 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 50, एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 50/10, और गुणा कर देंगे हम मूलधन 100 की, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 की 100 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 500। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, अगर रेट तक की बात हो तो हमें यहाँ तक ही सीमित है। अगर मूलधन आपसे पूछ रहा है तो 100 मान के 100 का 10% 10, एक वर्ष का ब्याज हो गया हमारा 10 और क्वेश्चन में 50, ये बात हो गई बराबर, और गुणा कर दी 100 की, यहाँ से हमारा आ गया मूलधन 500। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। देखिए 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर, टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष है,
और वो हमसे कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी में 4, क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज ध्यान देनी है, टाइम कितना दिया है। जब वो आपसे पूछे क्या रेट, अब रेट आपको मालूम नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में टाइम कितना दिया। अगर टाइम आपको 2 वर्ष दिया है तो आप उसका करोगे स्क्वायर, अगर आपको 3 वर्ष दिया है तो करेंगे क्यूब, इससे ज्यादा वो हमें देता नहीं है। तो कितने गुनी दे रखी है, 4 गुनी। तो हम, ये 2 है वर्ष तो हम कर देंगे स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज आई, इसे हम बोलते हैं घात और इसे हम बोलते हैं आधार। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए टाइम से रिलेटेड तो वो घात बताता है, घात आपको बताएगा टाइम, और आधार आपको बताएगा रेट। तो हमें फिलहाल रेट वाला क्वेश्चन है, तो हमें ये वाले दो की जरूरत है। तो हमेशा याद रखना है, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, हमेशा हमेशा 1 माइनस करेंगे। जो आएगा उसमें दर के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो एक में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100%। तो इस क्वेश्चन की रेट क्या है आपकी, 100% है। आपको याद रखना है 2 वर्ष दिया है तो इधर कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 2, मतलब 4। तो यहाँ पे 2 जो है आपका आधार है, आधार में से हमेशा 1 माइनस करेंगे और जो आएगा गुणा के 100। तो रेट हमारा आ गया इस क्वेश्चन में 100%। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 27/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इस वाले क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया 3 वर्ष है, 3 वर्ष की बात है और 27/8 गुनी ये हो रही है। इस क्वेश्चन में टाइम 3 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, क्यूब। तो देखो ये जो 27 है ये है 3 की क्यूब, और ये जो 8 है ये है 2 की क्यूब। तो यहाँ पे आपकी बन गई क्यूब। अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो आधार है, ये जो बेस है, यही रेट निकालेगा। तो 3/2 में से हम कर देंगे -1। मैंने आपको बताया हमेशा -1 ही करना होता है। तो 3/2 माइनस करोगे 1, तो नीचे की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 कम 2, यहाँ 2 बन जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे बचेगा 1/2। ये हो गया आपका माइनस। माइनस करने के बाद हमेशा मल्टीप्लाई करनी है आपको रेट के लिए 100 की। इस 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो 50% इस क्वेश्चन का आ गया रेट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 50। क्वेश्चन में आपको 3 वर्ष दिए तो हमने क्यूब कर दी, क्यूब करने के बाद आधार में से 1 माइनस हमेशा और मल्टीप्लाई 100। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 81 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में 6 वर्ष में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में वो हो जाएगी 81 गुनी। अब क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपको याद रखना है पावर से निकलेगा टाइम। तो यहाँ पे 3 गुनी हो रही है मतलब 3 की पावर 1 है ये। जब कुछ भी नहीं पता होता तो वो 1 पावर में काउंट हो जाता है, तो 3 जो है वो 3 की पावर 1 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ के इक्वल कर देना है। ऊपर अगर बेस 3 है आधार, तो नीचे भी 3 ही रखना है। अब 81 को देख लीजिए, ये 3 की पावर कितनी है, तो भाई 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो ये आपका 4 बार आ गया 3। तो 3 की पावर ये हो गई आपकी 4। अब यहाँ पे 3 और 3 ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपको घात जो ऊपर 1 है यहाँ 4 है, तो घात कितने गुना हो रही है, 4 गुना। तो टाइम भी आपका हो जाएगा 4 गुना, तो 6 चौक 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 वर्ष में। भाई आपको याद रखना है 6 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब 3 की पावर 1। कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी, तो इसे भी आप 3 की पावर बना लेंगे, तो 3 की पावर ये हो गई 4। तो 1 से 4 गुना हो रही है मतलब कितने टाइम में, तो मतलब 1 से 4 हो गई, इसका मतलब है 4 गुना। और यहाँ पे भी आप टाइम कर लेंगे अपना 4 गुना, तो 6 चौक 24। 24 इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। कर लीजिए इसे नोट।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 64 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं फिलहाल 4 की पावर 1। और क्वेश्चन में लिखा है कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, तो ये 4 की पावर है 3। भाई 4 चौक 16, 16 चौका 64। बेस हमने अपना इक्वल कर लिया, ये हो गई 1 से 3 मतलब 3 गुनी, तो हमारा टाइम भी कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 4 तिया 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 वर्ष। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक और बनता है जिसमें आपको धनराशि दे दी जाती है। तो मान के चलिए अगर आपको कोई धनराशि दे दी जाए कि मान के चलो हमने लिख दिया 1000 हमारी धनराशि है और वो 4 वर्ष में हो गई 4 गुनी, तो 4 वर्ष में आप चेक करोगे इसका 4 गुना हो जाएगा 4000। तो आपको याद रखना अगर वो 8 वर्ष में पूछ रहा है कितने गुनी हो जाएगी, तो हमेशा याद रखना है कि अगले जो 4 वर्ष चलेंगे हम इसका करेंगे 4 गुना, मतलब 4 चौक 16000। तो यहाँ पे 4 वर्ष और यहाँ पे 4 वर्ष, आपके हो गए 8 वर्ष और आपकी धनराशि 1000 से हो गई 16000। ये आपको चीज याद रखनी है भाई, 1 से 4 गुना 4000 और 4 का 4 गुना 16000। हम लास्ट वाली अमाउंट का 4 गुना करते हैं हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है, इसे नोट कर लीजिए। आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।